ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो धनु से लेकर मीन तक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वीडियो है 22 जनवरी से 28 जनवरी 2024 तक के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाले हफ्ते का हाल धनु से लेकर मीन तक के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह है जो नव ग्रहों में से सबसे तेज भागते हैं, इसीलिए करीबन वो 2.25 से 2.5 दिन में अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि पूरे हफ्ते में अलग अलग भावों में जाएंगे, अलग अलग राशियों में जाएंगे, अलग अलग ग्रहों के साथ युति योग संबंध बनाएंगे। तो इन सब चीज़ों का क्या प्रभाव आपके जीवन पर रह सकता है, यही आधार होता है मेरे साप्ताहिक राशिफल का। यदि आपको अपनी लग्न राशि पता है तो वहाँ से देखिए, ज़्यादा सटीकता बैठेगी। जिनको नहीं पता वो अपनी चंद्र राशि भी अवश्य देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण साप्ताहिक राशिफल की धनु के साथ। शुरुआत करेंगे धनु के साथ। आपके लिए चंद्रमा 22 तारीख को आपके सप्तम भाव में रहेंगे, मिथुन राशि में, और शाम के 4 बजे यहाँ पे प्रवेश करेंगे और 25 जनवरी सुबह के 2 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। सप्तम के चंद्रमा वैसे न्यूट्रल होते हैं। आपके अष्टमेश है, सप्तम में आएंगे तो लग्न भाव को देखेंगे। कहीं ना कहीं ये वो समय है जब थोड़ी अनिश्चितता जीवन में आएगी। अष्टम में चंद्रमा है, सप्तम भाव है, यानी कि अष्टमेश चंद्रमा सप्तम भाव में है, यानी कि मैरिड लाइफ में भी थोड़ी सी उथल पुथल मच सकती है। यहाँ पर चंद्र मंगल योग है जो धन के लिए अच्छा है। शुक्र की दृष्टि चंद्रमा पर धन के लिए अच्छी है, लेकिन बुध की दृष्टि चंद्रमा पर या बुध का योग चंद्रमा के साथ व्यक्ति को कंफ्यूज बहुत करता है। इसलिए कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा, स्पेशली क्योंकि बुध आपके 10वें घर के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी। तो मैरिड लाइफ, बिजनेस और करियर, इन सब से संबंधित कोई भी बड़ा निर्णय नहीं लेना। कुछ अगर गड़बड़ होती भी है तो किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना और इम्पल्सिव नहीं रहना। अदरवाइज धन प्राप्ति के लिए आपका ये समय कहीं ना कहीं अच्छा ही दिख रहा है। जहाँ तक नवामसा की बात है, कुछ नए मौके, कुछ नए अवसर जीवन में आ सकते हैं। दशामसा के अनुसार कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में कुछ कार्य जो अटक रहे थे, इवन बिजनेस में जो कार्य अटक रहे थे, पूर्ण हो सकते हैं। लव लाइफ में झगड़ा दिख रहा है। वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी सी उथल पुथल अवश्य दिख रही है। स्टूडेंट्स को थोड़ा मैच्योरिटी चीज़ों को इस टाइम पर हैंडल करना पड़ेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, बीपी की प्रॉब्लम और ब्लड डिसऑर्डर, हार्मोनल डिसऑर्डर तंग करेंगे। एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा रहेगी। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका पंचम भाव अत्यंत बली है, तो ओवर थिंकिंग तो दिख ही रही है। 25 जनवरी सुबह के करीबन 2 बजे के आसपास चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके धन अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि कर्क राशि में, अपनी ही खुद की राशि में। और 27 जनवरी दिन के 1 बजे तक उनका गोचर यहीं पड़ेगा। चंद्रमा का अष्टम में आना बहुत अच्छा नहीं होता। अष्टमेश है तो विपरीत राजयोग बनाएंगे, लेकिन फिर भी ये समय चंद्रमा का अष्टम भाव का गोचर अच्छा नहीं होता। सूर्य की दृष्टि है, पूर्णिमा योग भी। अब ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। कारण क्या है? वैसे सूर्य की दृष्टि चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करती है, पक्ष बल मिलता है चंद्रमा को, लेकिन सेंसिटिव हो जाते हैं और अष्टम में तो और सेंसिटिव हो जाते हैं। तो ये जो समय है आपका मध्य भाग का हफ्ते का, ये बहुत संवेदनशील रहेगा, उतार चढ़ाव भरा रहेगा, मानसिक अशांति वाला रहेगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। मंगल की दृष्टि है और मंगल कहीं ना कहीं आपके लिए पंचम भाव के स्वामी है, तो ये भी ओवर थिंकिंग बहुत बढ़ाएगा। लेकिन मंगल कहीं ना कहीं हिम्मत भी देते हैं। तो अगर आपका कोई जान पहचान का व्यक्ति है जो आपके साथ रहता है, जिसके साथ आप कम्युनिकेट कर सकते हैं आराम से, तो जो भी प्रॉब्लम आ रही है उनके साथ डिस्कस अवश्य कीजिएगा। थोड़ा सा आपका साहस और उत्साह बढ़ सकता है। क्योंकि गुरु से केंद्र में है, गजकेसरी योग बनता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर चंद्रमा की स्थिति बहुत संवेदनशील है। जहाँ तक नवामसा की बात है, बहुत ज़्यादा विचार आएंगे मन में, शांत रहिएगा। दशामसा कार्य क्षेत्र में अच्छा है समय, स्पेशली अगर आप फाइनेंस संबंधित फील्ड में हैं। लव लाइफ शांति बनाकर रखिएगा। वैवाहिक जीवन ज़्यादा कंट्रोलिंग मत बनेगा और कम बोलेगा। स्टूडेंट्स पुरानी गलतियों से कुछ सीखना पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ पे अपनी पुरानी गलतियाँ दोहराते हुए दिख रहे हैं। जहाँ तक सेहत की बात है, ब्लड डिसऑर्डर और इन्फेक्शन तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका 11वां स्थान अत्यंत बली है। कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर अचानक से लाभ की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि चंद्रमा अष्टम भाव में है। 27 जनवरी दिन के करीबन 1 बजे के आसपास चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके भाग्य स्थान यानी कि सिंह में प्रवेश कर जाएंगे और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का वैसे नवम भाव में आना अच्छा होता है। अष्टमेश है और ये अष्टमेश जो है वो 12वें से नवम भाव से 12वें स्थान पे है।
के स्वामी हैं, यानी कि आपके पिताजी की सेहत यहाँ पर अचानक से बिगड़ सकती है, तो उसका ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर शनि की दृष्टि भी है, तो घर के बड़ों और ऑफिस के बड़ों यानी कि बॉसेस से वाद विवाद बहुत हो सकते हैं। अच्छी चीज़ है कि गुरु की दृष्टि प्रोटेक्शन देगी, वो आपके लग्नेश हैं और चतुर्थेश भी हैं, तो प्रोटेक्शन देगी, कहीं ना कहीं चीज़ों से निकल जाएंगे, लेकिन उस मौके तक अपने आप को लेके ही नहीं जाइएगा जहाँ पर किसी के साथ वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो। अदरवाइज ये समय कहीं ना कहीं आपका अच्छा है। पिताजी की सेहत और घर के बड़ों, अगर घर में कोई वृद्ध सदस्य है उनकी सेहत का ध्यान दीजिएगा। नवामसा के अनुसार थोड़ा सा अनप्रैक्टिकल रहेंगे, इस पर कंट्रोल कीजिएगा। दशामसा कार्य क्षेत्र में बहुत उथल पुथल दिख रही है, करियर हो या बिजनेस हो दोनों में ही अनस्टेबिलिटी। लव लाइफ पुरानी बातों पर बहुत बहस हो सकती है, लाइएगा ही नहीं बातों को। वैवाहिक जीवन कुछ लोग जानबूझकर आपके वैवाहिक जीवन को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे संभल कर रहिए। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, अगर कोई आपका एग्जाम आदि है तो बहुत अच्छा समय है। सेहत के अनुसार आपको गले के रोग और कहीं ना कहीं हड्डियों के रोग तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान पुनः बली है, कहीं ना कहीं कुछ अटका हुआ पैसा आपका आ सकता है। उपाय के स्वरूप में शिव चालीसा का आपको 2 बार पाठ करना है। चलते हैं कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 22 तारीख को आपके छठे भाव में रहेंगे यानी कि मिथुन राशि में, और शाम के 4 बजे ये प्रवेश होगा उनका, और 25 जनवरी सुबह के 2 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा छठे भाव में थोड़े अच्छे थोड़े बुरे होते हैं। यहाँ पर अच्छी चीज़ यह है कि अटके हुए कार्य पूर्ण हो सकते हैं, लेकिन व्यर्थ की चिंताएं बहुत बढ़ती हैं। चंद्र मंगल योग है क्योंकि मंगल की दृष्टि है, ये धन प्राप्ति के लिए सदैव अच्छा होता है। शुक्र सुख समृद्धि लक्ष्मी हर चीज़ के लिए अच्छा होता है, ये शुक्र चंद्रमा की युति संबंध। लेकिन बुध की दृष्टि चंद्रमा पर कन्फ्यूजन लाती है, और चंद्रमा स्वयं बुध की राशि में भी है, तो ये समय थोड़ा मानसिक वेदना वाला रहेगा। कहीं ना कहीं आपको चिंताओं से बचना है। हाँ, कुछ अटका हुआ कार्य बन सकता है, कुछ रुके हुए पैसे भी आ सकते हैं, लेकिन बाकी चीज़ों मानसिक रूप से कहीं ना कहीं ये समय आपका बहुत अच्छा नहीं दिख रहा। जहाँ तक नवामसा की बात है, ठीक है, सब कुछ शांत रहेगा, अपने काम से काम रखिएगा। दशामसा कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी उलझन हो सकती है, कलीग्स के साथ प्रॉब्लम हो सकती है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, थोड़ा नयापन लाना पड़ेगा, वैवाहिक जीवन में पेशेंस दिखानी पड़ेगी। स्टूडेंट्स अति उत्साह से बचें, सेहत के हिसाब से पेट के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका चौथा भाव अत्यंत बली है, इमोशनल लेवल पर समय बहुत अच्छा तो नहीं दिख रहा। 25 जनवरी सुबह के 2 बजे चंद्रमा सप्तम भाव में आ जाएंगे कर्क राशि में, और 27 जनवरी दिन के 1 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का सप्तम में आना न्यूट्रल होता है, लेकिन आपके लिए बता चुका हूँ कई बार, जब सप्तम में आएंगे तो अपनी राशि में होंगे तो राजयोग बनेगा, और सूर्य की दृष्टि है यानी कि पूर्णिमा का योग भी है। तो ये समय आपका हफ्ते के शुरुआती भाग से बहुत अच्छा रहेगा। बिजनेस में आगे बढ़ेंगे, किसी सोशल वर्क में इन्वॉल्व है, सोशल काम करते हैं, पॉलिटिक्स आदि में इन्वॉल्व है, बहुत अच्छा समय रहेगा। और गुरु से केंद्र में है तो ये गज केसरी योग भी बन रहा है, तो हफ्ते का मध्य भाग कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत शुभता लेकर आएगा। आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे, गुडविल बढ़ सकती है, और कहीं ना कहीं बिजनेस जो लोग करते हैं उनको तो बहुत लाभ प्राप्त होगा। नवामसा के अनुसार अपनी मॉरल वैल्यूज़ पर काम कीजिएगा। ज़्यादा किसी की हेल्प करने के चक्कर में अपना नुकसान यहाँ पर करा सकते हैं। दशामसा कार्य क्षेत्र में और बिजनेस में अपने साथ काम करने वाले लोगों पर आपको भरोसा करना पड़ेगा, कार्य क्षेत्र में कलीग्स पर, और बिजनेस में अपने पार्टनर्स और अपने एम्प्लॉयज़ पर। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, अकेलेपन का एहसास तंग करेगा। वैवाहिक जीवन ठीक है, लेकिन अति उत्साह से बचें। स्टूडेंट्स शांत रहिएगा, ये समय बहुत साधारणतः अगर बिता देंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सेहत के अनुसार जिनको किडनी की प्रॉब्लम है दिक्कत बढ़ेगी, और कहीं ना कहीं हड्डियों की प्रॉब्लम भी तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका 10वां स्थान बली है, कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है, लेकिन बिजी काफ़ी रहेंगे। 27 जनवरी दिन के करीबन 1 बजे के आसपास चंद्रमा राशि पतन करेंगे और आपके अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे यानी कि कर्क में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का अष्टम में आना अच्छा नहीं होता, कई बार बता चुका हूँ मैं। यहाँ के चंद्रमा अनिश्चितता देते हैं, अनस्टेबिलिटी देते हैं। इसके साथ ही शनि की दृष्टि भी है जो विषयों को बनाएगी। गुरु की दृष्टि है, प्रोटेक्शन अवश्य देगी, लेकिन चंद्रमा की स्थिति थोड़ी सी यहाँ पर व्याकुल करने वाली हो जाएगी। तो कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा, भरोसा किसी पर मत कीजिएगा, कहीं ना कहीं शांत रहिएगा, सरलता रखिएगा, और ज़्यादा किसी की बातों पर भरोसा मत कीजिएगा। नवामसा के अनुसार पुरानी बातें बहुत याद आएंगी, ग्लानि की भावना से भर जाएंगे। लव लाइफ ठीक है, बस एक चीज़ कहूँगा कि थोड़ा बहुत दशामसा के हिसाब से कार्य क्षेत्र में आपको थोड़ा सा गाइडेंस की आवश्यकता है। लव लाइफ के हिसाब से मानसिक चीज़ों के कारण, मानसिक
या मेंटल कंपैटिबिलिटी की कमी के कारण यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। वैवाहिक जीवन यहाँ पर भी बहुत अच्छा समय नहीं दिख रहा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, यात्रा करनी पड़ सकती है अचानक से, इसके कारण थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो सकता है। सेहत के अनुसार इन्फेक्शंस और नेत्र रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका 10वां भाव अत्यंत बली है। कार्य क्षेत्र में थोड़ी अनिश्चितता यहाँ पर अवश्य दिख रही है। जितना स्टेबल रख सकते हैं अपने आप को करियर में, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। उपाय के स्वरूप में हनुमान चालीसा और शनि चालीसा का एक एक बार आपको पाठ करना है। एक्वेरियस, आपके लिए चंद्रमा 22 तारीख को आपके पंचम भाव में यानी कि मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ये होगा दिन के या शाम के 4 बजे के आसपास, और 25 जनवरी सुबह के 2 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। पंचम के चंद्रमा वैसे तो अच्छे होते हैं, लेकिन थोड़ा सा ओवर थिंकिंग करवाते हैं। मंगल की दृष्टि है, चंद्रमंगल योग धन प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा है। शुक्र की दृष्टि भी धन प्राप्ति और समृद्धि के लिए अच्छा है। बुध की दृष्टि कहीं ना कहीं चंद्रमा को कंफ्यूज करती है। तो चंद्रमा मन के कारक है, यानी कि मन कंफ्यूज रहेगा, ओवर थिंकिंग भी रहेगी। तो भौतिक जीवन के लिए समय बहुत अच्छा है, लेकिन मानसिक रूप से कहीं ना कहीं ये समय बहुत कष्टकारी रहेगा। थोड़ा सा ध्यान यहाँ पर अवश्य दीजिएगा। किसी की बातों में मत आइएगा, और इवन कुछ बड़ा निर्णय लेने से पहले भी बहुत सोच विचार के ही आगे बढ़ेगा। ये वो समय है जब आप कहीं एकाग्रता नहीं रह पाएगी, इसके कारण दिक्कत हो सकती है। नवामसा, अपने घर वालों को टाइम दीजिए। दशामसा, कार्य क्षेत्र में अच्छा समय है, बिजनेस हो करियर हो अच्छा समय है। लव लाइफ, थोड़ा सा मैच्योरिटी के साथ बात कीजिएगा। वैवाहिक जीवन ठीक है, बस एक दूसरे की बातों को समझने का प्रयास करना, स्पेशली अपनी तरफ से आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी। स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा समय है। सेहत के अनुसार हड्डियों की प्रॉब्लम और पेट की प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका 3रा भाव अत्यंत बली है, तो ठीक है, चीज़ें आगे अवश्य बढ़ेंगी। 25 जनवरी सुबह के करीबन 2 बजे के आसपास चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और आपके 6ठे भाव में आ जाएंगे, यानी कि अपनी खुद की कर्क राशि में। और 27 जनवरी दिन के 1 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का 6ठे भाव में आना कहीं ना कहीं बहुत अच्छा तो नहीं होता। अच्छी चीज़ यह है कि यहाँ पे कुछ कार्य अवश्य बनते हैं, लेकिन व्यर्थ की चिंताएं बढ़ती हैं। सूर्य की दृष्टि है तो पूर्णिमा योग बन गया, ये ठीक है, लेकिन पूर्णिमा योग यानी कि चंद्रमा जो पूर्णिमा वाले हैं वो 6ठे भाव में, यानी कि व्यर्थ की चिंताएं और बढ़ेंगी। संवेदनशील होते, स्ट्रांग होते हैं लेकिन संवेदनशील होते हैं। किसी की बातों पर विश्वास मत कीजिएगा, पैसा उधार मत दीजिएगा, और छोटी सी बात को भी बड़ा बड़ा कर देंगे सोच सोच कर। तो ये व्यर्थ की चिंताओं से आपको यहाँ पर बहुत बच के रहना पड़ेगा। मंगल की दृष्टि अभी बनी रहेगी 8वीं, और मंगल क्योंकि आपके लिए 10वें घर के स्वामी है और अर्थ त्रिकोण में बैठे चंद्रमा को देख रहे हैं, यानी कि कार्य क्षेत्र में कुछ लाभ हो सकते हैं। नवामसा के अनुसार अपने बारे में समझना है, अपने आप को समझना है। दशामसा, चीज़ों को कार्य क्षेत्र में बिजनेस में समय के साथ आगे बढ़ने दीजिएगा, जल्दबाजी नहीं करनी। लव लाइफ में थोड़ा सा नयापन लाइए। वैवाहिक जीवन अच्छा है, अगर बातचीत भी बंद होगी तो स्टार्ट हो सकती है। स्टूडेंट्स इमोशनल लेवल पर खुश नहीं रहेंगे और उसके कारण थोड़ी नकारात्मकता दिख रही है। सेहत के हिसाब से गले के रोग और पेट के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका भाग्य स्थान बली है, तो कहीं ना कहीं भाग्य का साथ आपको भरपूर मिलेगा। 27 जनवरी दिन के 1 बजे के आसपास चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और आपके 7म भाव में आ जाएंगे और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 7म में आना न्यूट्रल होता है, क्योंकि आपके 6ठे घर के स्वामी हैं, यानी कि थोड़ी सी व्यर्थ की चिंताएं यहाँ पर भी रहेंगी। जो लोग बिजनेस करते हैं थोड़ा सा बच के रहिएगा, यहाँ पे थोड़े नुकसान हो सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा 7म से 12वें के स्वामी है। शनि की दृष्टि विषयोग बनाएगी। मैरिड लाइफ में भी थोड़ी बहुत उथल पुथल मच सकती है। सोशल लाइफ में भी कहीं ना कहीं जब घर से बाहर निकले तो बहुत मर्यादा में रहिएगा, मर्यादा में बोलिएगा, बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दीजिएगा। बृहस्पति की दृष्टि प्रोटेक्शन अवश्य देगी, लेकिन यहाँ पर चंद्रमा के पर जो विषयोग है, विष दोष है, उसका प्रभाव अवश्य ज़्यादा दिख रहा है। नवामसा के अनुसार बर्डन बहुत रहेगा पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में। दशामसा, कार्य क्षेत्र में बहुत जागरूक रहिएगा। बिजनेस स्पेशली करते हैं तो मैंने कहा नुकसान हो सकता है, जागरूक रहिएगा। लव लाइफ ठीक है। वैवाहिक जीवन में एक ही चीज़ का लव लाइफ में हाँ एक चीज़ कहूँगा कि ट्रस्ट इश्यूज आ सकते हैं। वैवाहिक जीवन थोड़ी सी उथल पुथल मच सकती है, चीज़ों को समय के साथ सॉल्व कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स, अच्छा समय नहीं है, थोड़े मानसिक रूप से यहाँ पर भी परेशान दिख रहे हैं। जहाँ तक सेहत की बात है, जिनको किडनी की प्रॉब्लम है परेशानी बढ़ेगी। पेट के रोग पूरे हफ्ते ही और हफ्ते के अंतिम भाग में भी तंग करेंगे। उपाय के स्वरूप में आपको शनि चालीसा का और भैरव चालीसा का एक एक बार पाठ करना है। यानी कि पाइसेस की तरफ आपके लिए चंद्रमा 22 तारीख को आपके 4थे भाव यानी कि मिथुन राशि में रहेंगे। ये होगा शाम के 4 बजे के आसपास, और
25 जनवरी सुबह के 2 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का चौथे भाव में आना मिला जुला प्रभाव देता है, कारको भावनाशाय दोष उत्पन्न करता है। यहाँ पे चंद्रमा केंद्रुम योग में भी है, कारको भावनाशाय दोष भी है, तो मेंटली अनस्टेबल रहेंगे, इमोशनली अनस्टेबल रहेंगे, वल्नरेबल रहेंगे, यानी कि कभी कभी अच्छे, कभी कभी बुरे, कभी कभी बहुत खुश, कभी कभी बहुत उदास, यानी कि एक्सट्रीम्स में जाएंगे। तो इस समय थोड़ा कष्टकारी रहेगा मानसिक लेवल पर। लेकिन क्योंकि चंद्रमा आपके लिए पंचमेश है, लक्ष्मी स्थान के स्वामी है, चौथे भाव में, यानी कि घर में पैसा आएगा, आपके पास पैसा आएगा। चंद्रमा यहाँ से 10वें घर को देख रहे हैं, पंचमेश यानी कि कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। चंद्रमंगल युति बहुत अच्छी हो, चंद्रमंगल योग दृष्टि द्वारा जो बन रहा है बहुत अच्छा होता है, क्योंकि धन प्राप्ति के लिए बहुत शुभ होता है। शुक्र की दृष्टि चंद्रमा पर लक्ष्मी प्राप्ति दिखाती है। बुध की दृष्टि लेकिन चंद्रमा को कंफ्यूज करती है। चंद्रमा कंफ्यूज यानी कि मन कंफ्यूज, और ये चौथे भाव में यानी कि घर में कंफ्यूजन के कारण कलह कलेश। माता जी को थोड़ा सा अगर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है तो यहाँ पर उनकी प्रॉब्लम बढ़ेगी, और आपको भी यदि कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है तो आपकी प्रॉब्लम बढ़ेगी। तो अपने मन पर नियंत्रण कर लीजिएगा, अदरवाइज भौतिक रूप से तो बहुत शुभ समय ये दिख रहा है। नवामसा के अनुसार कुछ नया सीखने का प्रयास कीजिएगा पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में। दशामसा थोड़ी गाइडेंस की आवश्यकता रहेगी आपको। लव लाइफ में थोड़ा पुरानी चीज़ों के कारण झगड़े हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन तो ठीक है। स्टूडेंट्स ध्यान केंद्रित रखिएगा, अदरवाइज तो समय अच्छा है। सेहत के अनुसार चेस्ट की प्रॉब्लम और कफ रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका धन स्थान यानी कि दूसरा भाव अत्यंत बली है, तो धन प्राप्ति के लिए तो इस समय कहीं ना कहीं आपका अच्छा रहेगा। 25 जनवरी सुबह के 2 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, कर्क राशि में, और 27 जनवरी दिन के 1 बजे तक यहीं पर रहेंगे। पंचम में चंद्रमा का आना वैसे अच्छा होता है, यहाँ पे स्वयं की राशि में है, और पूर्णिमा योग भी है, यानी कि बहुत अच्छा है। हाँ, ये केंद्रुम योग अभी भी है, और चंद्रमा सेंसिटिव अभी भी है, क्योंकि पूर्णिमा हो या अमावस्या चंद्रमा सेंसिटिव होते हैं। ओवर थिंकिंग से बचिएगा, यहाँ पर सब कुछ ठीक होते भी अपनी ओवर थिंकिंग से, ज़्यादा सोचने के कारण प्रॉब्लम्स को बढ़ा लेंगे। अदरवाइज ये समय आपका बहुत अच्छा है। मंगल की दृष्टि है, मैं बता चुका हूँ, मेरे हिसाब से मंगल कहीं ना कहीं मीन के लिए योग कारक ग्रह के का ही एक स्वरूप है, तो क्योंकि धन स्थान के स्वामी है और पंचम भाव को देख रहे हैं, और यहाँ पर चंद्रमा है जो पंचम मेष है, यानी कि पैसा बढ़ेगा, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, कहीं ना कहीं बहुत उच्च कोटि के आइडियाज आ सकते हैं जो आपके अटके हुए कार्यों को पूर्ण करवा सकते हैं। कभी क्या होता है, हमारे कार्य अटक जाते हैं और फिर हमें समझ नहीं आता कैसे करना, अचानक से कोई आइडिया आता है और चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। यहाँ पे ये वो कार्य आपके साथ हो सकता है, तो अच्छा समय है भौतिक जीवन के लिए। इवन जो कारको भावनाशय दोष के कारण प्रॉब्लम्स उत्पन्न हुई थी वो भी खत्म से हो जाएंगी। नवामसा के अनुसार थोड़ा फ्लेक्सिबल रहेगा। दशामसा कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा बिजनेस, करियर हो या बिजनेस, अति शुभ समय है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, अच्छा समय है, लेकिन कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा। वैवाहिक जीवन कम बोलिएगा। स्टूडेंट्स अच्छा समय नहीं दिख रहा, थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी अपने कारण, यानी कि अगर मैं ओवरऑल समय देखूं तो वो ठीक है, बल्कि आपके फेवर में है, लेकिन क्योंकि चंद्रमा पंचम में संवेदनशील है, अपनी ही गलती से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर लेंगे। सेहत के अनुसार पेट के रोग और हड्डियों के रोग तंग करेंगे, कफ रोग भी तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव अत्यंत बली है, कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग बहुत तंग करेगी। 27 जनवरी दिन के 1 बजे के आसपास चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और आपके छठे स्थान में आकर बैठ जाएंगे, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का छठे घर में आना मिला जुला प्रभाव देता है, अटके हुए कार्य पूर्ण होते हैं, धन रुका हुआ वापस आ सकता है, लेकिन यहाँ पर व्यर्थ की चिंताएं और बढ़ती हैं। तो ये हफ्ता कहीं ना कहीं ऐसा है जहाँ पे आप व्यर्थ की चिंताओं के कारण अपने जीवन को खराब करेंगे, तो इसका ध्यान देना है। यहाँ पर शनि की दृष्टि विषयोग बनाएगी, तो लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, स्पेशली कार्य क्षेत्र में, इवन पर्सनल लाइफ में भी। अच्छी चीज़ है कि बृहस्पति की दृष्टि प्रोटेक्शन देगी। बृहस्पति क्योंकि लग्नेश है तो प्रोटेक्शन अवश्य मिलेगी, लेकिन ये जो नकारात्मकता शनि के कारण है, ओवर थिंकिंग और व्यर्थ की चिंताएं, ये तंग करेगी। लोगों से फालतू में उलझेंगे जो आपकी ही जो ऊर्जा है उसको खंडित करेंगे। कभी कभी कुछ लोगों की आदत होती है कि वो आपको पोक करेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें बोल देंगे कि आप परेशान हो जाए, आप रिएक्ट करें, और ये कुछ लोगों की गंदी आदत होती है। आपको ये कोशिश करना है कि ऐसे लोगों को इग्नोर करें। इंग्लिश में कहते हैं कि इग्नोरेंस इज ब्लिस। कभी कभी आप इग्नोर करना सीख जाएंगे तो बहुत जीवन आपका सरल हो जाएगा, और यहाँ पर हफ्ते के अंतिम भाग में यही इंपॉर्टेंट रहेगा। नवामसा के अनुसार शांत रहेगा, लोगों को सुनिएगा, करिएगा तब जब आप अच्छी तरह से चीज़ों को एनालाइज कर लें। दशामसा कार्य क्षेत्र में थोड़े डिले हो सकते हैं। लव लाइफ ठीक है, शांति बनाकर रखिएगा, कुछ झगड़े होते हैं सॉल्व
तुरंत कर लीजिएगा। वैवाहिक जीवन रिएक्ट मत कीजिएगा। स्टूडेंट्स, समय अच्छा है लेकिन चीज़ें थोड़ी स्लो गति से आगे बढ़ेंगी। जहाँ तक सेहत की बात है, पेट के रोग, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम और डायबिटीज जिनको है परेशानी बढ़ेगी। सर्वाष्टक में अष्टम भाव अत्यंत बली है। अचानक से धन की प्राप्ति बढ़ सकती है। उपाय के स्वरूप में आपको शिव चालीसा का 3 बार पाठ करना है। आशा करता हूँ साप्ताहिक राशिफल आपके काम आएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।